जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से उसी घोटाले पर। आखिर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है। आप सब लोग जो आपके घर पर वोट मांगने आते हैं उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं। आखिर एक विद्यार्थी को क्यों मारा जाता है। ये संस्थाएं और इनमें कर्मचारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उस विद्यार्थी को आखिर न्याय क्यों नहीं मिलता है, इसके ऊपर बात करते हैं। हम बात करें आरएसएस के काले कारनामे, ओमआर घोटाला चरम पर और विद्यार्थियों के लिए आजकल आत्मघाती बम। एक विद्यार्थी ने सपना सोचा, पढ़ाई की और उसने कहा कि मैं नौकरी लगकर दिखाऊंगा। लेकिन आरएसएस भी हो चाहे आरपीएससी हो, दोनों ने क्या किया। पहला, नॉर्मलाइजेशन, नंबर ज्यादा कम किए, मेरिट से बाहर। चलो, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन नुकसान तो विद्यार्थी को हुआ। फिर उसके लिए सरकार ने क्या किया, या तो अगली परीक्षा में उसे कुछ अवसर दिया जाए या उसको कुछ बोनस दिया जाए। जो योग्य था उसकी जगह अयोग्य का चयन कर लिया। यह है पहला रूल नंबर 1। कथन 1 सही, कथन 2 सही, मूल किताब से आया हुआ प्रश्न है नॉर्मलाइजेशन। फिर है रोस्टर प्रणाली। किसका नंबर आता है, किसका नंबर नहीं आता, स्टूडेंट को खुद ही पता नहीं चलता है। वो पूरी मेहनत और लगन से अच्छे नंबर लाता है, लास्ट में नंबर देखता है कि मेरा तो आया ही नहीं। पेपर आउट। साहब, कच्छे बदलने से 10 सही नहीं होते। जांच कहां होगी, कान की बाली नहीं पेर होगी। छोरियों थे मंगलसूत्र मत पेर जो, हाँ हाथा पर मेहंदी मत लगा लीजिए, तारो ब्याह हो तो टाबरो सर्दी मर जाजो, लेकिन थे यानी जूता मत पेर गा जाजो। मतलब जहां पर करनी चाहिए कार्रवाई वहां नहीं हो रही है। हाथों के डोरे, कंगन सब उतरवा दो। पेपर तो हम पहले से ही बेच देंगे, अलमारी में हमारा आदमी छिपा हुआ है, वहां से पेपर लीक हो जाएगा। कटारा जी के तो ऐसे से संबंध है। अब एक आया, लेकिन सरकार के हम सीबीआई जांच नहीं करेंगे सभी की। कोई आवाज उठाए तो उसके ऊपर मुकदमा कर दो। आरपीएससी जैसी संस्था पर कोई आवाज कैसे उठा रहा है, अधीनस्थ बोर्ड पर कोई उंगली कैसे उठा रहा है। ये तो कोचिंग वाले हैं, यहां की संस्था। अरे संस्था तो बदनाम पहला शू हो रही है। कोई बोले तो भी मुंह बंद करवा दो, कोई रद्द परीक्षा की मांग करे तो बाना लाठियों मार दो। पेपर कोई दे बजावे, सेटिंग पहला शू राख्यो है, जगह का -0.6 नंबर आ बाना 250 नंबर दे दो। और बाद में कोई आवाज उठावे तो फिर कह दे हाँ कोचिंग में जाना जरूरी नहीं है, हम कोई लेंगे जो हमको पैसा देंगे। ओमआर घोटाला, उसी के बाद में आया था बयान कि कोचिंगों से पढ़ाई मत करो साहब, नहीं करेंगे बच्चे तो पढ़ाई। अब आपका ही बच्चा हो कोई तो वो स्कूल में जाए पढ़ने के लिए, मत भेजो स्कूल। जरूरत कहां है, मैथ कैसे सीखेगा, घर पे सीख जाएगा। इंग्लिश कैसे सीखेगा, घर पे सीख जाएगा। हिंदी कैसे सीखेगा, सीख जाएगा। स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, किताब लाने की जरूरत है ना, मूल किताब ले आएगा वो, क्योंकि मूल किताब आने के बाद में तो घोटाला अंदर से हो जाएगा। स्तरहीन पेपर, यानी कोई 80% ला रहा है तो सिलेक्शन नहीं, कोई 40% भी नहीं लाने दे रहा है, सीटें खाली जा रही है, मतलब पढ़ने वाले रहे नहीं। यही होशियार है, बाकी कोई होशियार को नहीं। सही ढंग से पाठ्यक्रम न होना। इतनी बड़ी बड़ी संस्था है, इतने विश्वसनीय संस्थान है, लेकिन पाठ्यक्रम जारी नहीं होता है। उसके लिए भी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष युवा ट्विटर पर गेम खेलते हैं, पूरे दिन माथा मारते हैं, हाथाजोड़ी करते हैं, नेताओं के पीछे घूमते हैं, तब जाकर तो पाठ्यक्रम जारी होते हैं साहब। अब सीईटी का पाठ्यक्रम देखिए आप, और उसके बाद आप आरएस प्री का देखिए, एसआई का देखिए, उन दोनों के बराबर सीईटी का पाठ्यक्रम दे दिया। अब 12वीं पास को टाबर 15-15 सब्जेक्ट पढ़ेगा। हाँ, वो नौकरी नहीं लगेगा क्या, लगेगा साहब। इतना बड़ा सिलेबस उसके लिए। सीईटी का खेल 2 साल से हुई नहीं, अब 2 साल से सीईटी नहीं हुई, अभी तक नियम नहीं बने। अब वो विद्यार्थी जो आज तैयारी कर रहा है वो क्या सोचे, वो अखबारों में सिर्फ खबरें पढ़ता है। जब अचानक से आप सिलेबस जारी कर दोगे, अचानक से आप उसको कह दोगे भाया पढ़ाई कर, फिर वो फेल हो जाओगे। मानसिक तनाव, आत्महत्या, फिर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जाना, ये मजबूर कौन कर रहा है। वो पढ़ाई करना चाहता है ना,
रेगुलर सिस्टम से पढ़ाई होनी चाहिए। उसके पूरे आपको सीईटी के नियम पहले बता देने चाहिए, उसमें कितने % लाने हैं वो बता देना चाहिए। थोड़ा सा सिलेबस विद्यार्थी हित में ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए कि एक 12वीं पास का विद्यार्थी है, उसको कितनी समझ है कितनी नहीं है। नया विद्यार्थी, अब पुराना विद्यार्थी तो उससे आगे चला जाएगा जिसने पढ़ रखा है, लेकिन नए के साथ तो अन्याय हो गया। वो तो आता है किताब उठा तो 15 सब्जेक्ट, नकल प्रकरण लगभग पिछले 2-3 साल में हुआ तो बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से सोशल मीडिया मजबूत हुआ है, युवा जागरूक हुए हैं, ये तो सबूत भी युवाओं ने दिए हैं साहब। किसी ने पहले जांच नहीं की, कोई पहले पुलिस पकड़ कर नहीं लाई, युवा जाकर बता रहे हैं देखो साहब हमसे इसने पैसे मांगे, इस स्कूल के अंदर यहां पर पेपर आउट हो रहा था, ओ देखो आपकी लुगाई ने भी लगा दियो, खुद भी लाग गयो, भान ने भी लगा दियो, जीजा ने भी लगा दियो, सब लाग गया। तब जाकर पता चल रहा है कि ये सारे एक ही घर में कैसे होशियार हो गए। वाहन चालक का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पीटीआई के अंदर आपने देखा होगा, या अन्य लाइब्रेरियन भर्ती में देखा होगा, एग्रीकल्चर वाली भर्ती में देखा होगा। तो हमारी ये मांग है, इन युवाओं की तरफ से ये मांग है साहब, ये सारे फिर राजधानी में आएंगे, बड़ा जन सैलाब आएगा इन विद्यार्थियों का, उसके बाद भी तो कोई बात मानेगा। उससे पहले ही सीबीआई की जांच हो जानी चाहिए। सभी जो इनके जो ओमार सीट है वो ऑनलाइन पोर्टल पर होनी चाहिए, और जिस संस्था में जो कर्मचारी लगा है उसका तबादला क्यों नहीं होता। एक आदमी जब से संस्था स्थापित होती है तब से यहां पर बैठा हुआ है, हम कैसे विश्वास करेंगे साहब। चलो ये तो थी बात आरएसएसबी की, भाई उनकी संस्था है, नुकसान विद्यार्थी को हो रहा है। यहां पर एक भी विद्यार्थी हित का फायदा नहीं है, एक भी, कोई एक भी हो, इतनी बड़ी संस्था है, सोचना चाहिए कि हां हम भी किसी परिस्थिति से उठकर यहां तक पहुंचे होंगे। भाषण में कहना आसान होता है कि गांव गांव ढाणी ढाणी के उस गरीब व्यक्ति को हम नौकरी देंगे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के उस विद्यार्थी को नौकरी देंगे जिन्हें समाज में बहुत ही स्तरहीन से देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई सुख सुविधा नहीं। वो नंबर ढूंढते रहते हैं, 6 नंबर के 250, 2 नंबर के 120, पता नहीं कैसे कैसे बढ़ाए हैं, आगे बताएंगे। अब प्रश्न टाबरो और थारगनु है, क्या आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों मिलकर सरकार तक पैसा पहुंचाती है? कथन है, कारण दोनों संस्थाओं के कुछ कर्मचारी पेपर बेचते हैं। अब आपको बताना है कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, और कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। आपको कितना टाइम लगेगा? स्तरहीन पेपर, यानी 2-2.5 घंटे में इतना बड़ा लेंथी पेपर दे देते हैं, ऊपर से नीचे तक आते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं, तब तक तो भैया सिलेबस ही भूल जाएगा कि कौन सा सिलेबस में आएगा, कौन सा पाठ्यक्रम आएगा। कम से कम एक विद्यार्थी को मद्देनजर रखते हुए पेपर बनाना चाहिए, ठीक है। ओमार घोटाला, लाखों रुपए लेकर बढ़ाए नंबर, -6 से सीधे किए 250। ये जो आदमी है इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस विद्यार्थी को न्याय मिला जो इस परीक्षा में असफल हुआ था। उस विद्यार्थी के साथ क्या हुआ, क्या सरकारें सोचेगी? नौकरी लगने वालों को आप गिरफ्तार कर दोगे, उनको आप जेल पहुंचा दोगे, लेकिन जो असफल हुए थे यहां पर उनके बारे में कौन सोचेगा? ये भी हमें जवाब चाहिए साहब। इन सबको तो गिरफ्तार कर लिया गया, इन सबको सजा हो जाएगी, संस्था पर आरोप लग गए, लेकिन जो परिवार उजड़ गए उनका कोई हिसाब किताब लाएगा? चलो देखते हैं क्या करते हैं। जिन कंपनियों ने ठेके लिए थे, क्या उनकी जो कंपनियां है उनको सरकार जो है उन पर बुलडोजर फिरा देगी? देखते हैं क्या होता है। 3 भर्तियों के यहाँ नाम दिए गए हैं, ठीक है। 9,40,000 में से 3,212 विद्यार्थियों पदों पर भर्ती हुई थी, उसमें से अभी तो इतने ही गिरफ्तार हुए हैं, पता नहीं कितने पेपर बिके होंगे, कितनों के साथ अन्याय हुआ होगा। और मान लीजिए जो भी वहां लग भी गया उसको कोई ब्याह हो गया उसी, या उनके साथ क्या हुआ होगा, कुछ नहीं पता चलना, कुछ भी नहीं होना, चलता रहेगा ऐसे ही। आगे चोर पीछे पुलिस, 11 साल से कर रहे थे खेल, बताओ 11 साल हो गए यहाँ पर। मैं आई सोचूंगी खातिर मैं क्यों मार रास्ता में पुलिस वाला, ठीक है बढ़िया पेपर हो जाए, फटाफट नौकरी लाग जाए, मेहनती आदमी जो कर कोई घोटालों को नहीं होने लाग रहे हो। बाकी दूसरी है अधीनस्थ बोर्ड संस्था, आरपीएससी जैसी संस्था, जिन पर इतना विश्वास था, इतना विश्वास, कभी ब्लूटूथ गैंग आती है, ट्रक चलाने वाले थानेदार बन जाते हैं, पता नहीं
कैसे कैसे उन्होंने उनको चयनित कर लिया, कैसे इनका ईमान मर गया, पता नहीं क्या, मतलब क्या करेंगे उस पैसे का, समझ में नहीं आ रहा है। खानी भाई रोटी है, रहना उसी घर पे है, हार्ट आ जाओगे मर जाओगा यहीं। ओमर के मतलब बोल नहीं पा रहा हूं, मतलब कि खुद के मतलब कैसे मन कर रहा है भी, आखिर किस लिए भाग रहे हैं, किस लिए। सिकंदर ने कहा कि मैं पूरा जग जीत गया फिर भी खाली हाथ गया, तो लेकर क्या जाओगे, आखिर कौन सा ऐसो आराम है ऐसा। और ऐसा चोरी का पैसा कमाकर मेरे को नहीं लगता कि गुमड़ा खटाखटा निकलेगा, नीचे बैठवा जोगा भी कौन होगा, नीचे बैठोगा तो दर्द, खड़े होगा तो दर्द। ओमर सीट बदलने का मामला गहलोत के घर तक जा रहा है सीएम। अब यह भी एक अच्छा खेल है, लेकिन ठीक है फिर भी कुछ अच्छा कर रहे हैं भजन लाल जी, पर इन्होंने कह दिया कि वहां तक। अब अशोक गहलोत जी कह देंगे कि बताओ ओमर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, साहब पेपर लीक हुआ आपके किसी मंत्री का, आपके किसी चालक का, उसके ऊपर भी कह दिया कि हाँ अगर आरोप नाम आता है तो कम से कम सीबीआई जांच करवा दी जाए, विद्यार्थियों को जिस पर विश्वास है उनको ला दिया जाए, इन संस्था में लगे हुए कर्मचारियों को बदल दिया जाए। आखिर कम से कम क्या राजस्थान में इतने योग्य नहीं है, पेपर के अंदर जो है प्रश्न गलत आते हैं, मतलब 120 प्रश्नों का पेपर बनाना है और उसके अंदर भी प्रश्न गलत, 150 प्रश्न बनाने होते हैं उसके अंदर भी प्रश्न गलत। मतलब कम से कम ये तो आदमी ढंग के रख लो, आदमी करे के यार पेपर देने जा रहे हैं गुरुजी 5 से 6 प्रश्न अंक काटे गए, क्यों काटे भाई, गलती आपकी, नुकसान विद्यार्थी का, पेपर आपने बनाया नुकसान विद्यार्थी का, आपने फॉर्म भरते समय उसकी फीस कम की क्या, उसको पढ़ाई के लिए समय नहीं दिया, उसको नहीं बताया समय से पहले पाठ्यक्रम, उसको जैसा पेपर होना चाहिए था कम से कम ऐसा हो जाए भी इस आधार पर आपका पेपर बनेगा, ऑनलाइन कोई पोर्टल पर पेपर होने से पहले ही बता दिया जाए कि आप इस प्रकार से तैयारी करो। भी करना जब विद्यार्थी का भलाई है तो बता दीजिए कि हाँ भाई इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, इस बार ध्यान रखना, यह जो सिलेबस ऐसा आएगा। एक तो वो पेपर हुआ पहले लाइब्रेरियन का, उसमें साइकोलॉजी दे रखी थी, पेपर में आई ही नहीं, पुलिस वाले पेपर के अंदर योजनाएं दे रखी थी, पूछी ही नहीं, करंट अफेयर पूछा तो 1 साल पुराना पूछ लिया। भाई मान लो ये हो क्या रहा है, 2-2 साल पुराने करंट पूछ लोगे आप, मशीन थोड़ी है। एक बार पेपर हुआ त्रिपुरा की जनसंख्या बताओ, वहां का जिला है उसका क्षेत्रफल बताओ, ये तो वो हो गया ना बिना स्तरहीन पेपर, मान लो कोई स्तर नहीं पेपर का। और इस बार पूछा कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कब कब लिखे गए, मतलब जो पेपर बना रहा है उसको याद नहीं होगा ये, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। तो कम से कम विद्यार्थियों का मनोबल ना टूटे, फिर बाद में कोई एजुकेशन की ओर नहीं जाएगा। फिर चाहे आप आंगनबाड़ी जैसे आज कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं, वो कम होंगे ही साहब, आंगनबाड़ी भी फ्री है, कपड़ा भी फ्री है, किताबा भी फ्री है, फिर भी टाबर कम क्यों है, क्या इस पर कभी विचार किया। वैसे ही एक दिन होगा कि लोग पेपर देने आएंगे नहीं, तो फिर प्राइवेट कंपनियों में काम करने लग जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि सभी सरकारी चीजों को बंद किया जाए और इसको प्राइवेट कर दिया जाए ताकि आपको भी अच्छा पैसा मिलता रहे। तो हमें जवाब चाहिए हमारे विद्यार्थियों के हित के अंदर, ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। शायद कोई टीचर आवाज भी उठाए तो फिर उसके ऊपर आप मुकदमा लगा देते हैं। हमारे किसी छात्री ने, कोई कोचिंग संचालक ही थे, उन्होंने आवाज उठाई पुस्तकालय ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा के अंदर 2018 में, उनके ऊपर एफआईआर करवा दी गई कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्यों, जब सोशल मीडिया मजबूत नहीं था। उठा ले जाओ भाई, मान दो घर और तो के कर्स कहा। ये देखो पर्चे लीक होने के अफवाह फैलाने वाला कोचिंग सेंटर मालिक गिरफ्तार। अब हम आवाज उठाएं तो मैं ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब मानने ही कह देना है लास्ट के अंदर, मन ले चालो मैं पेपर बना दे सकूं और मैं थार लांग पूछूंगा तो भी पेपर को जवाब कौन दे पाओगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी संस्था है, बहुत, एक विद्यार्थी विश्वास करे, 2 करे नहीं साहब, 25-30 लाख बेरोजगार इन दोनों संस्थाओं पर विश्वास करते हैं और दोनों संस्थाएं भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए कि वो क्या करे, या फिर राजस्थान के तमाम जनता अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को पूछे, अपने अपने एमपी को पूछे जिनको वोट दिया कि आपको वोट किस लिए दिया था, शिक्षा के लिए दिया था, स्वास्थ्य के लिए दिया था, रोजगार के लिए दिया था, और हमारा बेटा जो तनाव के कारण जो है यहां पर मर रहा है, आखिर इस वोट की कीमत यह चुकानी पड़ी हमें। एक पिता
जो कहीं से ब्याज पर पैसे लाकर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करना पड़ा आपको, उस वोट की कीमत यह रही। एक वोट की कीमत यह हो गई कि जिनके रिश्ते हुए उनके तलाक हो गए, कोई किसी का घर छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि भाई किसी ने विश्वास किया कि अब कल नौकरी लग जाओगे, लेकिन वो फिर कौन लगे, और वो सोच रहा है कि इतना पढ़ने के बाद मेरा नंबर नहीं आया। नंबर तो सर मैं सही करके आया था, पर पीछे से नंबर ही बढ़ा दिए गए, कभी नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे नंबर घटा दिए गए, कभी एक नंबर से रह गया, पॉइंट से रह गया। आखिर उसकी गलती क्या है विद्यार्थी की? जरूर इस वीडियो को आगे तक पहुंचाया जाए और पूछा जाए और जवाब देना चाहिए। मैं ट्विटर यूज नहीं करता क्योंकि वहां पर बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज उठा सकता हूं अपने साथियों की कि आखिर हमारे विद्यार्थी की गलती क्या है, वो बता दी जाए हमें तो। और इस प्रश्न का जवाब जो है मुझे फटाफट कमेंट में दें, और ये जवाब जो है, और ये प्रश्न राजस्थान में पहुंचना चाहिए घर घर कि हाँ भाई ऐसा प्रश्न है, इसका जवाब भी आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।